क्यों भैया, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है? अरे नहीं भैया, मेरा मन ही नहीं लगता आपसे। मैं क्यों बात करूंगी आपसे? और मेरा लेना देना क्या है आपसे? और आप होते कौन हो मुझसे बार बार ये चीज पूछने वाले? आप किससे बात कर रही हैं, किससे नहीं कर रहे हैं? मैं नहीं रहना चाहती आपकी लाइफ में। एक्चुअली मैं अकेला रहना चाहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, मुझे खुद पर फोकस करना है। मैं नहीं रहना चाहती इसी रिलेशनशिप में। मुझे रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, जो इंसान हमारे बिना नहीं रह पाता था, जिस इंसान का मन हमारे बिना नहीं रखता था, वो इंसान आज हमें कह रहा है कि नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर पार्टनर का घमंड तोड़ना चाहते हो, यानी कि उसका घमंड चूरम चूर करना चाहते, चूर चूर करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ नॉलेज मिली है। दूसरी बात, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% हो जाएगा। दूसरी बात, पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा और उसका घमंड जो है ना, वो आपके पैरों में होगा, आपके पैरों में आकर वो गिरेगा। बस थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों, आपको लगता है कि पार्टनर का घमंड चूर हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, लेकिन आपके तरीके से नहीं, आपकी टेक्निक से नहीं। और आपने जो तरीके यूज किए हैं उनको भूल जाइए। अब जो मैं तरीका बता रहा हूं उनको यूज करना। एक्चुअली दोस्त, जब हम किसी पार्टनर से प्यार करते हैं तो उसकी एक्टिविटी का हमें ध्यान रहता है कि वो अब क्या कर रहा है, अब क्या खा रहा है, वो कितनी देर में गुस्सा हो जाएगा, वो कितनी देर में रोने लगेगा, क्या उसके शब्द हो जाएंगे, वो कितनी देर में गुस्सा होकर कैसे शब्द बोलेगा। ये सब एक्टिविटी हमें पता होती है। उसका रीजन आप जानते हैं, क्योंकि हम टोटल टाइम उसी इंसान के साथ गुजारते हैं। सबसे ज्यादा जो साइकोलॉजी मैच खाती है वो रिलेशनशिप में खाती है। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली दोनों इंसान की मेंटलिटी एक जैसी हो जाती है। जो दोनों बंदे होते हैं जिनका रिलेशनशिप होता है, दोनों की मेंटलिटी एक जैसी हो जाती है और दोनों की सोच एक जैसी हो जाती है। अब वो सोच एकदम से बदली है तो कहीं ना कहीं कुछ मामला रहा होगा। और बदलने का सबसे बड़ा कारण होता है कि एक व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में आया है। एग्जाम्पल के लिए, अब वो आपको कह रहा है कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में रहूंगा और परमानेंट रहूंगा, लेकिन वहीं पर एक दिमाग भी उसका काम करता है कि मुझे तो बस जब तक ये कामयाब हो जाता है तब तक तो मैं रहूंगा, अगर नहीं हो पाया तो मैं इसको दफा करके, इसको छोड़ के अपनी लाइफ में फोकस करने लगूंगा, अपने आप पर फोकस करने लगूंगा। उसने आपको एक टाइम दे दिया है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 2 साल, 4 साल, लेकिन 4 साल के बाद भी आप बंदर बने बैठे हैं, 4 साल के बाद भी आप उल्लू बने बैठे हैं, तो क्या करेगा सामने वाला इंसान? दैट्स ऑल, वो आपको छोड़कर ही जाएगा। सीधी सी बात है, वो अपनी लाइफ पर फोकस करेगा। अब आप कहेंगे सर, हमने तो जीने मरने की कसमें खाई थी। भैया, आपने 1000 कसमें खाई हो, उसको क्या लेना देना है इस चीज से? आपने तो वादा किया था कि मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, लेकिन हुआ क्या है? बच गया आपका डमरू, आप बच गए अपने तरीके से। हो क्या रहा है? क्यों सामने वाला इंसान आपके साथ रहने की कोशिश करेगा? क्यों आपके साथ रहेगा? एक्चुअली दोस्तों, जब ऐसा होता है ना, हम सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं और समझा भी देते हैं, लेकिन दोस्त फिर भी पार्टनर हमसे बात करना पसंद नहीं करता है। उसका कारण समझते हैं, क्योंकि हम खुद रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू डाउन कर लेते हैं। मैं 2 पॉइंट आपको बता रहा हूं, दोनों पॉइंट पर आपको अच्छे से फोकस करना है और अच्छे से उनको रिलेशनशिप में यूज करना है। नहीं कर पाए तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कैसे। और घमंडी पार्टनर को अगर पैरों में लाना चाहता है तो ये पॉइंट आपको यूज करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले, आपने रो रो कर, गिड़गिड़ाकर, परेशान होकर, अपनी बेइज्जती करा करके अपनी वैल्यू डाउन कर ली है। आपको प्यार नहीं मिला है, चलिए ठीक है, नहीं मिला है, जबरदस्ती प्यार नहीं मिला करता। अब आपने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे प्यार नहीं मिला है तो मुझसे भीख मांग लेता हूं। अब आप गए, आपने कहा एक्चुअली मुझे ना मेरा प्यार दे दीजिए, मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ, मेरी जिंदगी पूरी तबाह हो चुकी है, मैं मर जाऊंगी आपके बिना, मेरी जिंदगी कुछ नहीं है आपके बिना। ये सब चीजें जब आपके सामने आती है और आप सामने वाले को दिखाते हैं कि मैं आपके पैर पकड़ रहा हूं, तो क्या करेगा सामने वाला इंसान?
आपको बेवकूफ समझेगा और आपसे इरिटेट हो जाएगा। एक बार आप रोए कोई मुश्किल नहीं, 2 बार आप रोए कोई मुश्किल नहीं, वो समझ लेगा यार, इमोशनल हो जाता है इंसान। लेकिन जब आप बार बार उसके सामने जाकर रोएंगे, बार बार आप परेशान रहेंगे, तो दोस्त कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पार्टनर आपकी हरकतों से इरिटेट होने लगा है, पार्टनर आपकी परेशानी से इरिटेट होने लगा है। आप बार बार उसको परेशान कर रहे हैं कि मुझे आपका प्यार चाहिए। जबरदस्ती आप किसी से प्यार नहीं छीन सकते, जबरदस्ती आप किसी के प्यार को नहीं पा सकते। वो चीजें आपको पैदा करनी होंगी, वो कुव्वत आपने पैदा करनी पड़ेगी, वो काबिलियत अपने अंदर आपको पैदा करनी पड़ेगी कि सामने वाला इंसान दोबारा आपसे प्यार करने लगे। लेकिन आप कर कहाँ रहे हैं? अब तो गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। पहले उसके पैर पकड़ रहे हैं, फिर उसको बोल रहे हैं, फिर उसकी ठोड़ी पकड़ रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए बाबू। काहे की माफी भैया, जब आपने कोई गलती ही नहीं की है। सामने वाले इंसान को तो आपको दिखाना है ना, है? जब वो संभल सकता है तो आप क्यों नहीं संभल सकते हैं? अगर उसका घमंड चूर कर रहा है तो अपने आप पर ध्यान दीजिए। आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। ये जो हरकतें हैं ना, ये बेवकूफों वाली हरकतें आपने बना रखी है, उल्लू वाली हरकतें आपने बना रखी है, इन हरकतों को बंद कर दीजिए पहले। ये जो हरकत बार बार आप कॉल मैसेज कर रहे हैं, मैंने बात ज्यादातर तो लड़कों को देखा है, भैया एक कॉल मैसेज करेंगे, उसके बाद एक कॉल नहीं रिसीव करता तो 2 कर देंगे, 2 रिसीव नहीं करता तो 3 कर देंगे, और 3 रिसीव नहीं करता तो 40 कर देंगे भैया। और जब 40 भी कॉल रिसीव नहीं करेंगे तो फिर वो मैसेज करेंगे, और मैसेज में एक मैसेज लिखेंगे, वो मैसेज सीन नहीं करता है तो उसके बाद एक पूरा पैराग्राफ आप लिखकर भेज देते हैं, अरे आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, आप तो बड़े बुद्धू, आप तो फलाना हो, आप तो ढिमका हो, आपकी जिंदगी खुशी से मैं तबाह हो गई हूं, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, आप ही हो सब कुछ हो। ऐसा लगता है आपको? दोस्त, जब आपकी जिंदगी तबाह होती है तब आपको पता नहीं होता है। अब तबाही आप अपनी जिंदगी में खुद ला रहे हैं, पार्टनर को बार बार रो रो कर उसके सामने, पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाकर, पार्टनर के सामने परेशान रहकर आप खुद तबाह हो रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं, खुद अपनी जिंदगी को खड्डे में डाल रहे हैं। और जब आप खुद तबाह होते हैं, खुद अपनी जिंदगी को खड्डे में डालते हैं, तब आप समझ नहीं पाते हैं। तब बचता है आपके पास बस रोना, परेशान रहना, अपनी जिंदगी में रोना, गिड़गिड़ाना, तबाह रहना। बस दोस्त, ये बहुत बड़ी गलती आपकी होती है। इस जिंदगी में सबसे बड़ा गुनाह यही होता है कि हमने सामने वाले इंसान के लिए बहुत कुछ किया है और वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में हम परेशान हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं। मैंने कहा है कि आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको रोना नहीं है, और उसके सामने ज्यादा मजबूरियां बताने की जरूरत नहीं है। अब मेरा दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से समझ लेना। एक्चुअली दोस्तों, हम पार्टनर के सामने अपनी मजबूरियां गिनाना शुरू कर देते हैं, अपनी प्रॉब्लम गिनाना शुरू कर देते हैं, अपनी जिंदगी की सारी दिक्कतें गिनाना शुरू कर देते हैं, अपनी तबाही के सारे किस्से सुनाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को छोड़कर जाने के सारे किस्से सुनाने शुरू कर देते हैं। अगर आपको कोई एक्स रहा है तो आप उसके बारे में बताना शुरू कर देंगे, एक्चुअली यार उसने ना मुझे इतना तड़पाया था, इतना रुलाया था, इतना कुछ मुझे तरासाया। बस ये चीजें आप जब बताते हैं ना, तो पार्टनर को पता लग जाता है कि इसके पास कुछ है नहीं, ये तो उल्लू है। आप घमंड तो तोड़ना चाह रहे हैं ना। ये एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं, छोटी स्टोरी है। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, एक लड़की से बड़ा प्यार करता था। जब प्यार लड़की से करता तो ज्यादातर जब लड़कियों से प्यार किया जाता है तो लड़कियां शुरू में एटीट्यूड में रहती है। तो शुरुआत में तो वो एटीट्यूड में थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद एटीट्यूड बंद हो गया और दोनों में प्यार हो गया अच्छे से। प्यार बहुत अच्छे से करती थी वो लड़की, वो लड़का भी उससे अच्छे से प्यार करता था। लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी जो थी, वो मजबूरी ये थी कि वो दोनों शादी नहीं कर पाए थे और ना घर वाले राजी थे। कुछ टाइम के बाद वो जबरदस्ती एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। जैसे लव मैरिज उन दोनों का होता है तो पता नहीं रहता है कि दोनों में प्यार किस तरीके से बढ़ जाता है, किस तरीके से नहीं। दोनों में बहुत अच्छा प्यार हो जाता है। मुझसे भी बात करनी वो लड़का बंद कर देता है और उस लड़की से ज्यादा प्यार करने लगता है, उसके लिए टूट कर मरने लगता है, उसके लिए टूट कर अपनी जान देने तक का तैयार हो जाता है। मुझसे भी बात नहीं करता, अपने रिश्तेदार से बात नहीं करता, अपने जानने वालों से बात नहीं करता। इस तरीके से उसकी लाइफ अच्छे से चलती रहती है, स्मूथली चलती रहती है। लेकिन वहीं पर एक मोड़ आता है, मुझे लगभग 1-2 साल के बाद एक कॉल आता है उस लड़के का, यार मुझे इसके साथ नहीं रहना है,
मैंने कहा आपको उसके साथ नहीं रहना है? क्या हुआ कि नहीं रहना है यार? मैंने हुआ क्या? वो कहने लगा अरे नहीं रहना है यार, बस मैं जा रहा हूं। मैंने कहा चलिए ठीक है, मना कर दीजिए। वहां पर जो गलती पाई थी, मुझे सारी गलती लड़की की पाई थी। वो बार बार उसको इरिटेट करती थी, बार बार वो कहती थी मुझे नहीं रहना इसके साथ। लड़का तो अभी कहने लगा था, लेकिन जो सिचुएशन बताई गई थी, बार बार लड़की कहती थी मैं तो इसके साथ रहूंगी नहीं, ये तो कुत्ता है, तो बेवकूफ है, तो निठल्ला है, तो निहायत ही ठप है। ये सब चीजें जब आई तो लड़का कहने लगा अरे मुझे रहना ही नहीं है। अब लड़की कहती है कि कमाता भी कुछ नहीं है। मैंने कहा कि पहले इसकी कमाई नहीं देखी गई थी कि नहीं? मैंने कहा क्या है कि तो अय्याश है, तो निहायत अपराधी है। तो मैंने कहा 2 दिन में अपराधी हो गया, आज रिश्तों में आप अपराधी भी आ गया। वो कहने लगे मुझे रहना ही नहीं इसके साथ। 1 महीना बीतता है, वो लड़का उससे अलग हो जाता है। 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, 3 महीने बीतते हैं, तो लड़की भी अलग। कुछ टाइम बीतता है, बीतने के बाद लड़की परेशान हो जाती है, उस लड़के को देखती है एक शादी में। अब लड़के को जब वो शादी में देखती है तो दोनों देखते हैं एक दूसरे को, लेकिन लड़का बड़ा खुश, टेंशन फ्री, अच्छे से बात कर रहा है, कभी किसी के पास घूम रहा है, कभी इससे बात कर रहा है, कभी उससे बात कर रहा है। वहीं पर उस लड़के की एक हरकत उसको बड़ी खराब लगी। खराब क्या, वह दिल को बस हर्ट कर गई। उस हरकत की वजह से वो लड़की रात दिन परेशान हो गई, टूटने लगी। वो लड़का किसी से बात कर रहा था फोन पर, और 10 मिनट 15 मिनट हो गई, हंस हंस कर बात कर रहा था। लड़की इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हुई कि ये लड़का कैसे ऐसा कर सकता है, कैसे खुश रह सकता है, कैसे जिंदगी में अपने आप को खुश रख सकता है। जब मैं खुश नहीं हूं तो ये कैसे खुश रह सकता है। अब 1 मिनट बीती, 2 मिनट बीती, 10 मिनट बीती, फिर लड़की उससे मिलने के लिए आती है, उसे कहती है कि मुझे आपसे बात करनी। लड़का उस बात को इग्नोर कर देता है। उसने कहा चलिए ठीक है, बाद में बात करते हैं। अब बाद में बात करने के बाद वो लड़की क्या करती है, वो 2 दिन के बाद मुझे कॉल करती है कि भैया मुझे उसका नंबर चाहिए, सुमित का। मैंने कहा सुमित का नंबर चाहिए? क्या हुआ, आपने तो सुमित को छोड़ दिया था। कि नहीं नहीं मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मेरा मन उसके बिना नहीं लग रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? कि नहीं नहीं मुझे उसके साथ ही रहना है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। वो लड़की बार बार मुझे कॉल करती है, 10 बार कॉल कर देती है, लेकिन मजबूरन मैं उससे मना कर देता हूं कि मेरे पास नंबर नहीं है। जब मैं ये चीज कह देता हूं, वो लड़की बड़े परेशान होती है। परेशान होकर वो मेरे घर आ जाती है और मुझसे कहती है कि भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे उस लड़के का नंबर दे दीजिए कैसे भी करके। अब मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ, मेरे इमोशन को लगता है, और मैं उस लड़की को नंबर दे देता हूँ। वो लड़की उस लड़के को कॉल करती है, लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक देखिए आप आगे क्या होती है। जैसे वो लड़की उस लड़के को कॉल करती है तो उस लड़के का नंबर बिजी आता है, और जब नंबर बिजी आता है तो लड़की और परेशान, उधर से बैक कॉल नहीं करता है लड़का। दोबारा फिर कॉल करती है तो दोबारा फिर बिजी आता है, फिर बैक कॉल नहीं करता है। ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं, लड़का बैक कॉल नहीं करता है। उसको पता रहता है ये उसी लड़की का नंबर है। अब जब लड़की के पास लड़का बैक कॉल नहीं करता है तो उस टाइम पर लड़की बड़ी परेशान हो जाती है, और फिर मेरे पास आती है कि भैया किसी भी तरीके से बात करा दीजिए। लेकिन मैं लड़के से जैसे ही कॉल करता हूं तो लड़का कह देता है मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे अपनी लाइफ को जीना है, मैं बात नहीं कर सकता। अब लड़की और ज्यादा परेशान, और ज्यादा टूट जाती है, और ज्यादा रोने लगती है, परेशान होती है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई है। कोई मुझे समझना क्यों नहीं चाहता, कोई मेरी बातों पर ध्यान देना क्यों नहीं चाहता, मेरी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है, मतलब मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। यही लड़की जो लड़की कह रही थी कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मेरी जिंदगी आपके साथ रहकर तबाह हो गई है। मैं बहुत अच्छे घर में जाने वाली थी, मेरी बहुत अच्छी जॉब लगने वाली थी, मेरी बहुत अच्छी शादी होने वाली थी, मुझे बहुत अच्छे लड़के मिस करते थे, बहुत अच्छे लड़के मुझे लाइक करते थे, लेकिन तू मेरी जिंदगी में आकर एक नाग बैठ गया है जिसने मेरी जिंदगी को पूरे तरीके से तबाह कर दिया है। मेरे सामने उस लड़की ने बोला, तेरे जैसी सूरत तो मैं देखना भी पसंद नहीं करती हूँ, तेरे जैसे कुत्ते को तो मैं घास भी नहीं डालती हूँ, तेरे जैसे घोड़े को तो मैं कहीं देखना भी नहीं चाहती, और तू मेरे सामने ऐसे बोल रहा है, तेरी औकात क्या है, तुझसे मैं रिश्ता नहीं रखना चाहती। इस लड़की के ये शब्द थे। आज वही लड़की मेरे सामने कह रही है हाथ जोड़कर कि भैया मुझे उनका नंबर दे दीजिए। आप समझ रहे हैं इसका रीजन क्या है? जब हम किसी इंसान को अपने इमोशन से कंट्रोल नहीं कर पाते, उसी इंसान को खुशी से कंट्रोल कर लेते हैं, हैप्पीनेस से कंट्रोल कर लेते हैं।
लेकिन यहां पर आपको अगर उसका घमंड तोड़ना है तो घमंड का मतलब ये होता है कि आपको उसको नीचा दिखाना है, और नीचा दिखाने के लिए अपने आप को ऊंचा करना पड़ेगा। अगर किसी लकीर को मिटाना है, लकीर मिटाने की जरूरत नहीं है, उससे एक बड़ी लकीर खींच दीजिए, वो मिट जाती है ऑटोमेटिक। यही सेम आपको अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। अगर वो इंसान आपको ऐसी स्थिति में छोड़कर गया है जिस स्थिति में आप नहीं जी पा रहे हैं, तो आपको उस स्थिति में अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रोंग करना पड़ेगा, और स्ट्रोंग करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो तब जाकर आप अच्छे से अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, तब आप सामने वाले इंसान का घमंड तोड़ पाएंगे। अगर सामने वाले इंसान की नौकरी 20,000 है तो आपकी 60,000 होनी चाहिए, तब सामने वाले का एटीट्यूड टूटता है। जिस कंपनी में वो नौकरी करती है उस कंपनी में आप मैनेजर होने चाहिए, तब सामने वाले इंसान का एटीट्यूड टूटता है। अगर वो कांस्टेबल है तो आप उस थाने के एसएचओ होने चाहिए, तब जाकर सामने वाले इंसान का एटीट्यूड टूटता है। अगर वो आपके यहाँ पर नौकरी करता है तो आप उसके मालिक होने चाहिए, तब एटीट्यूड टूटता है। और ये सब कैसे करोगे? ये सब आप बेहतर बन के और अपने आप पर फोकस करके तब करोगे। आपने बेवफाई हमेशा देखी होगी। बेवफाई हमेशा उस इंसान के साथ होती है जो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है, अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान देता है, अपनी खुशियों पर ध्यान नहीं देता है, अपने पार्टनर की खुशियों पर ध्यान देता है, अपनी जिंदगी पर ध्यान न देकर पार्टनर की जिंदगी पर ध्यान देता है। ऐसे लोगों की जिंदगी में बेवफाई होती है। ऐसे लोगों को परेशान किया जाता है। ऐसे लोगों को बोला जाता है कि तेरी औकात क्या है। तो भैया, जब आपको बोला गया है कि तेरी औकात क्या है, तो आपको औकात बढ़ाने के लिए मेहनत करनी होगी। औकात बढ़ाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। औकात बढ़ाने के लिए सरदर्दी पालनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे हैं, अब आपने क्या किया? जो वो चाह रहा है वो आपने चालू कर दिया। उसने आपसे दूरी बनाई, अब आपने ठेके से दूरी बना ली। अब आप शराब पीने लगे हो, अब आप सिगरेट पीने लगे हो, अब आप गलियों में पड़े हो, अब आप कोल्ड ड्रिंक पी के उसमें मिला के शराब और पिए जा रहे हो। लोग दे रहे हैं, देख रहे हैं, और ये चीजें जाकर उसको बता रहे हैं। उससे वो खुश होगी या उससे परेशान होगी? सीधी सी बात है, वो उससे खुश होगी। वो कहेगी मैंने इसको इसीलिए तो छोड़ा है, मुझे तो पता था ये बेवकूफ बंदा है, मुझे पता था ये उल्लू है, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं, इसीलिए तो नहीं रहना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मैं रह ली। मेरी जिंदगी तो बस ठीक है, मैं इसके साथ काट रही हूँ, लेकिन ये इंसान ठीक है नहीं। आप देख भी रहे हैं। अगर आपने जैसा उसने सोचा है आपने वही किया, तो फिर पार्टनर को धक्का नहीं लगेगा। लेकिन आपने सब कुछ अलग कर दिया, अपने आप को चेंज कर दिया, तो ऐसे लोग अच्छे से आपके सामने आकर गिड़गिड़ाएंगे और रोएंगे, अपनी जिंदगी को तबाह समझेंगे। दोस्त, आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, ये गलती है आपकी। आप पार्टनर को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, ये उससे भी बड़ी गलती है। आप बार बार पार्टनर के सामने रोने की कोशिश करते हैं कि आप मान जाइए ना, अब मेरी बात को क्यों नहीं समझना चाहते? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास तो तबाही के अलावा कोई जिंदगी बची नहीं है। क्या करूं मैं? किससे बात करूं? कहां जाऊं? कौन सा रास्ता आपके पास है? कोई बता दीजिए मुझे। ये जिंदगी जब नरक बन जाती है ना, हमें अपने याद आते हैं। ये जिंदगी ना जब हमें दर्द देती है तो हमें अपने याद आते हैं। ये जिंदगी जब हमें बार बार हर्ट करती है तब अपने याद आते हैं। तो कोशिश करिए, जो इंसान आपको छोड़कर गया है, जो इंसान आपको रास्ते पर छोड़कर गया है, उससे कुछ टाइम के लिए दूरी बना लीजिए। दूरी बनाने के बाद सामने वाले इंसान को पता लगेगा कि आप क्या हैं। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप रोने वाले स्टेटस लगाते हैं, आप तड़पने वाले स्टेटस लगाते हैं, अपनी जिंदगी को तबाह करने वाले स्टेटस लगाते हैं, अपने आप को खत्म करने वाले स्टेटस लगाते हैं। मोटिवेट तो आप हो ही नहीं पाते हैं, जिंदगी को बदल तो आप पाते ही नहीं। आप डाल रहे हैं स्टेटस उल्लू वाले। अरे भैया, ये जो आप स्टेटस डाल रहे हैं उससे तो आप सामने वाले इंसान को स्ट्रोंग कर रहे हैं ना, सामने वाले इंसान को मजबूत कर रहे हैं ना। इससे होगा क्या? इससे तबाही तो आएगी, इससे रिश्ते ही तो टूटेंगे। आपको लग रहा है इससे रिश्ते मजबूत होंगे? इससे रिश्ते कभी भी मजबूत नहीं होंगे। इससे बस रिश्तों पर दरार तो होगी। आप कोशिश करिए कि आप अपने आप को संभालिए, सामने वाले को संभालने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली जब हम सामने वाले इंसान को पाना चाहते हैं तो आप अपने आप को खो देते हैं दोस्त। आप अपने आप को जला देते हैं, आप अपने आप को तबाह कर लेते हैं। मैं यही आपको कहना चाह रहा था। अगर आपको सामने वाले इंसान को घमंड से चूर चूर करना है तो भैया आपको अपना ताकत खुद में डेवलप करना पड़ेगा, खुद में बढ़ाना पड़ेगा। वो नहीं बढ़ा पा रहे हैं
तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिक तबाही की तरफ चली जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कब हो गया, कब मैं मजबूर हो गया, कब मैं रोने लगा, कब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई दोस्त। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगा है कि सामने वाले इंसान का घमंड चूर चूर हो सकता है और सामने वाले की बेइज्जती जितनी मेरी हुई है उससे मैं 2 गुनी कर सकता हूं, लेकिन कैसे, आप अपने आप पर ध्यान देकर। मैं वो नहीं कहता कि आप उसके पीछे डंडा लेकर दौड़िए, मैं ये नहीं कहता आप उसको परेशान करिए, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको इतना ज्यादा परेशान कर दिए, उसकी नौकरी हटवा दीजिए, उसका ये हटवा दीजिए, उसका वो हटवा दीजिए। बस अपने आप पर काम करना शुरू करिए। जिस दिन आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, उस दिन उसका रोना, उसका गिड़गिड़ाना, उसका परेशान रहना आपके सामने आ जाएगा। वो आएगी और गारंटी के साथ आएगी। टाइम तो बीतने दो, अब बेसब्र हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। ये चीजें आपकी लाइफ को कमजोर करती हैं, आपको कमजोर करती हैं, आपको हारने के लिए मजबूर करती हैं, आपको तोड़ने के लिए मजबूर करती है, आपको अकेला छोड़ने के लिए मजबूर करती है। इन आदतों को बंद कर दो। उसके पीछे ज्यादा दौड़ेंगे तो आप खुद में खाली हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।